नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गाजियाबाद में सब स्टेशन का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। गाजियाबाद के बिजली विभाग के सब स्टेशन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सब स्टेशन का निरीक्षण किया और बिजली से संबंधित सेवाओं को जल्द से दुरुस्त करने को कहा। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्रीकांत ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी करी। श्रीकांत शर्मा के मुताबिक प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश भर में बिजली समस्या को पूर्णतः हल कर दिया है। श्रीकांत ने वहां मौजूद सभी लोगों के साथ एक सभा की और उनकी परेशानी एवं समस्याओं को नोट किया। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने तमाम परेशानियों का समाधान जल्द से जल्द कराने को कहा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी बताई गई तमाम समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। साथ ही निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को भी उन्होंने जल्द दूर करने की बात कही और अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली और सस्ती बिजली का संकल्प हमारी सरकार का है। और पूर्व सरकार में 16,000 मेगावाट भी ढंग से डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता था। आज हम 23,000 मेगावाट से ज़्यादा की जो डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 54% की हम लोगों ने आपूर्ति में वृद्धि की है। ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की है। आयात क्षमता हम लोगों ने बढ़ाई है। ग्रिड की क्षमता हमने बढ़ाई है। पहले बिजली चंद जिलों को आती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ गांवों में रात को आती थी, कुछ गांवों में दिन में आती थी। कई ऐसे गांव थे जहां एक सप्ताह आती थी, एक सप्ताह नहीं आती थी। लेकिन हमारी सरकार में समान रूप से सभी जिलों को 24 घंटा, तहसील को 20 से 22 घंटा, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली मिल रही है। इंडस्ट्री फीडर हमारे अलग हैं, ट्यूबवेल के फीडर हमारे अलग हैं, ग्रामीण फीडर अलग हैं, अर्बन हमारे फीडर अलग हैं। कोशिश है कि लोगों को क्वालिटी की बिजली मिले। लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह में आपने देखा होगा आंधी तूफान बड़ी तादाद में आया। उसके कारण कई जगह हमारे ट्रांसफार्मर फूके, हमारे केबल जल गए और कई जगह लोड भी बढ़ा। उस कारण से थोड़ी व्यवधान जरूर आया है। यानी मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो रोस्टर है उसका अनुपालन हो, उसके अनुसार लोगों को बिजली मिले। और एनसीआर क्षेत्र में आप देखेंगे कोई भी ऐसा हमारा सब स्टेशन नहीं है। हर सब स्टेशन पर 24 घंटे बिजली हम लोग दे रहे हैं। लेकिन उस सब स्टेशन से आगे कई जगह ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है, कई जगह केबल में फॉल्ट आ जाता है। आंधी तूफान के कारण कई जगह हमारे खंभे गिर जाते हैं। इस कारण से थोड़ा ट्रिपिंग होती है, थोड़ा व्यवधान आ रहा है। आप लोगों के माध्यम से मैंने रियल फीडबैक भी लिया है। कई ऐसी सोसाइटीज है जहाँ ट्रिपिंग होती है, कई जगह 5, कई जगह 6, कई जगह 4 बार दिन में हो रही है, चार बार रात को हो रही है। तो अभी एमडी पश्चिमांचल को आदेशित किया गया है कि पूरा एक बार समीक्षा करेंगे और कहाँ क्या क्या त्रुटि है उसका समाधान करेंगे। कोविड के कारण हमारी थोड़ी जो गर्मियों को लेकर हमारी जो तैयारियां रहती हैं वो इस बार थोड़ा प्रभावित हुई है। हम गर्मियों से पूर्व अपनी तैयारी करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो अंडरलोड है वो ठीक है, कहीं ओवरलोड है तो उनकी क्षमता वृद्धि भी करते हैं। ऐसा प्रयास रहता है। कुछ अपने जो उपकेंद्र हैं उनको भी जो ओवरलोड है वहाँ अंडरलोड करने के लिए क्षमता वृद्धि करते हैं। तो प्रयास है कि अपने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिले, क्वालिटी की बिजली मिले और बिना भेदभाव के सबको बिजली मिले। और सब लोग अगर सहयोग करें तो आने वाले समय में हम बिजली की दरों में भी कटौती करेंगे। अभी हमने 3 साल में बिजली पर 1 पैसा नहीं बढ़ाया। बिजली के रेटों में कोई वृद्धि पिछले 3 साल से हम लोगों ने नहीं की है। और आने वाले समय में भी अगर सबका सहयोग मिलेगा, सब लोग समय पर अगर अपना बिल देंगे, जैसे मोबाइल का बिल सब लोग देते हैं, ऐसे बिजली का बिल अगर सब लोग समय पर देंगे तो आने वाले समय में हम बहुत जल्दी सस्ती बिजली भी लोगों को देना शुरू करेंगे। सर, जिस तरीके से कोरोना के चलते रफ्तार कम हुई है काम की, काज की, और लोगों के में बेरोजगारी बढ़ी है, तो ऐसे में बिल भर पाना जिस तरीके से लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसमें आप कोई सुविधा देना चाहेंगे आम लोगों के लिए? देखिए, लगातार प्रयास रहता है। अभी हमारा विभाग सबको रोस्टर के अनुसार बिजली मिले। आपने देखा होगा कोविड पहली जो लहर आई थी उसमें जो लॉकडाउन रहा था उसमें भी
निर्बाध बिजली सब लोगों को मिलती रही थी। उसी के कारण लोग अपने घरों में आराम से रह पाए थे। इस बार भी जो लहर दूसरी आई, बहुत खतरनाक लहर थी। इसमें भी ऊर्जा परिवार के लोगों ने खूब मेहनत करके आप लोगों को घरों में कोई दिक्कत ना आए, ऐसा हमारा प्रयास रहा। हमारे बड़े तादाद में हमारे लोग, हमारे इंजीनियर, हमारे संविदा कर्मचारी, हमारे विभाग के लोग बड़ी संख्या में हमें छोड़कर चले गए। बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव भी हुए, लेकिन हमने आपूर्ति पर कहीं कोई समझौता नहीं किया। लगातार हमारे इंजीनियर्स, हमारे संविदा कर्मचारी मुस्तैदी के साथ फील्ड में रहे, जिससे कि कहीं किसी को कोई असुविधा ना हो, बिजली लगातार मिलती रहे। विभाग घाटे में है, लगभग 90,000 करोड़ का घाटा विभाग को है। फिर भी प्रयास है हमारा कि सबको रोस्टर के अनुसार बिजली मिलती रहे। जहाँ तक आपका प्रश्न है, उसमें विचार चल रहा है। सर, हाल ही में आपकी मुलाकात लखनऊ में पीएल संतोष जी से हुई है। बिजली पर कोई और सवाल? सर, अभी जो प्रदेश व्यापी कोरोना कर्फ्यू रहा, इस दौरान सारे प्रतिष्ठान बंद रहे। ये हो गया जवाब। सर, बिजली पर हो गया। पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में लाइन लॉस कितना कम हुआ? देखिए, प्रयास हमारा बहुत लाइन लॉस कम हुआ था, लेकिन कोविड के कारण वो लाइन लॉस फिर बढ़ गया। मेरा सवाल अभी भी यह ग्रामीण क्षेत्रों में हमने आह्वान किया है, 15% से नीचे जो ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर आएंगे वहाँ 24 घंटे हम लोग बिजली देंगे। जनता का सहयोग, बिना जनता के सहयोग के कोई भी अभियान सफल नहीं होता। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मेरी तरफ से पूरा हो गया। धन्यवाद, नमस्कार, 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 नमस्कार। योगी जी दिल्ली आए थे, उसको कुछ नमस्कार। कहना? नहीं तो पार्टी में जो गुटबाजी है उस पर कुछ कहना? गुटबाजी नहीं है हमारी पार्टी में।